तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए आपका पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा विषय का क्वेश्चन पेपर। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ कर जाइएगा। अगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लेते हो ना, तो आपका जो कल होने वाला क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोगों को पता है कि आपका जो अगला पेपर है 18 तारीख को जो होने वाला है वो यही है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर 18 जुलाई का होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल कर लिया तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आपकी परीक्षाओं में फंस सकते हैं। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आपके पेपर का कोड 803 होगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का पूरा क्वेश्चन पेपर है प्रथम वर्ष के लिए। और देखिएगा, आपका सब्जेक्ट है पूरी बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो देखो, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, ये 70 अंकों का होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देख लेते हैं, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे सही विकल्प चुने जाएंगे, जो कि आपके 5 होंगे। अब चलो जल्दी से हम सही विकल्पों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ECCE के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0 से 6 वर्ष। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जीन पियाजे ने इसको दिया था, तो ये पियाजे इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जब सामान्य बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तो ये शिक्षा कहलाती है। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 जो लिखा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, समावेशी शिक्षा इसको कहते हैं। तो 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने दी। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। वैसे ये दिया था जॉन डीवी करके, आप लोग लिख लेना यहाँ पे। और इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो या फिर आपको इसका आंसर याद हो अच्छे से तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं पिन कर दूँगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बचपन में सीखने का एवं विकास का गत्यात्मक मापदंड है। तो देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सामाजिक संपर्क। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के आपके क्वेश्चन और उनके उत्तर को देख लेते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो जल्दी से हम जोड़ी के मिलान को पूरा कर लेते हैं। तो देखो, जोड़ी के मिलान को आपको कैसे पूरा करना है। पहले नंबर पर लिखा है कोटारी शिक्षा आयोग। तो देखो, कोटारी शिक्षा आयोग की जोड़ी किससे मिलेगी, समायोजन कौशल विकास से। तो देखो, कहाँ पर लिखा है, समायोजन कौशल विकास, ये लिखा है। पूरी क्रियात्मक अवस्था प्रश्न नंबर 2 में जो लिखा है, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 0 से 7 वर्ष। उसके बाद में अनुकरण से सीखना प्रश्न नंबर 3 में जो लिखा है, इसकी जोड़ी मिल जाएगी 3 से 6 वर्ष। देखो, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो। और उसके बाद में देखो, चौथा क्वेश्चन, गोष्ठी का आयोजन। तो देखो, गोष्ठी का आयोजन इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, देखो इसका जोड़ी का मिलान होगा आपका आत्मसम्मान का विकास, तो इससे कर लें। और अभ्यास का नियम, तो देखो अभ्यास का नियम की जोड़ी का मिलान किससे होगा, ये दिया था थार्नडाइक ने, तो इससे इस प्रकार से आप लोग कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया, ECCE क्या है। तो देखिएगा, इसका पूरा नाम होता है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ से आपको ये लिख देना है, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है अर्ली चाइल्ड, और उसके बाद में चाइल्ड के बाद में आपको लिखना केयर, और इसके बाद में एंड एजुकेशन। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लेना अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ। तो देखो, यहाँ से आप सब लोगों को इसका उत्तर बताना है। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लेना, समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये हुआ था 1975। तो 1975 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किशोरावस्था के बच्चों का आयु वर्ग क्या है। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 13 से 18 वर्ष। तो यहाँ से लिख ले 13 से 18 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा।
और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा प्रबंधन क्या होता है? प्रश्न नंबर 4 लिखा है। तो देखो, एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या कमियों के बावजूद उनका समग्र शिक्षा उनको दी जाती है, उसको हम समग्र समावेशी कक्षा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उद्दीपक तथा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनने वाले संयोग से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? देखो, इसका जो राइट आंसर आएगा ना, इसमें आपको लिख देना प्रोत्साहन। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? प्रोत्साहन, यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख ले प्रोत्साहन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद के आंसर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो देखो, यहाँ पर शिशु शिक्षा शिक्षक की कोई 2 विशेषता है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 5 को देख ले, 6 को पढ़ लीजिएगा। अब 6 के बाद के क्वेश्चन और देख लेते अपन। देखो, ये क्वेश्चन दिखे हैं, इनको भी देख ले। बाल केंद्रित गतिविधियाँ क्या है? मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को भी देख लो, प्रश्न नंबर 10, 11, 12, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्यालय और समाज के संबंध को बताइए। मात्र शिक्षक संघ क्या है? राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलेसिस कार्यक्रम क्या है? उसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। आप इसके अलावा देखिएगा, बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।